आज विश्व का सबसे ज्वलंत मुद्दा है रशिया यूक्रेन विवाद। यूक्रेन के कई अंदरूनी इलाकों में रूस की सेना घुस चुकी है। यूक्रेन ने सैन्य सहायता मांगना शुरू कर दिया है। रूस के अनुसार यूक्रेन ने हथियार डालना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। बेलारूस में रूस ने 1.5 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं और रूस ने यूक्रेन की वायु सेना क्षमता को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 5 रशियन एयरक्राफ्ट्स को, 2 हेलीकॉप्टर्स को, 2 टैंक्स को और बहुत से ट्रक्स को तबाह कर दिया है और 50 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। पुतिन के अनुसार रूस अपने सर्वाइवल के लिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए मजबूर है, लेकिन यूक्रेन के अनुसार रशिया पिछले काफी समय से उसे दबाना चाहता है। आखिर ये विवाद है क्या, आइए आज जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या इस तरह का युद्ध आवश्यक है और कहीं यूक्रेन ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को साकार करने का काम तो नहीं कर दिया है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो विवाद यह है कि यूक्रेन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना चाहता है और रशिया उसे ऐसा करने से रोकना चाहता है, क्योंकि नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का ऐसा सैनिक गठबंधन है जो रशिया के दुश्मन हैं और रशिया अपने पड़ोसी देश को इस गठबंधन का हिस्सा बनते नहीं देखना चाहता। और इस विवाद ने एक ऐसे युद्ध को न्योता दे दिया है जिसमें 1 से अधिक देश शामिल हो सकते हैं और अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी विश्व को धकेल सकता है। यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर रूस से लगते 450 किलोमीटर बॉर्डर पर रशिया ने 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। क्रीमिया जो 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब उस पर रशिया का कब्जा है, में भी रशिया ने अपने सैनिकों और मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। सीमा पर ऐसे ड्रोन्स रशिया ने तैनात कर दिए हैं जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। ब्लैक सी में भी रशिया ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। यानी रशिया की सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। सबसे मुश्किल सिचुएशन ये है कि इस विवाद ने दुनिया के देशों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रूस और चाइना जैसी विश्व शक्तियां हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, ग्रीस और इटली आदि का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रशिया क्यों यूक्रेन को नाटो देशों में मिलने से रोकना चाहता है। नाटो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। रशिया के सामने परेशानी या चुनौती यह है कि पहले ही उसके बहुत से पड़ोसी देश नाटो ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें कुछ देश ऐसे भी हैं जो पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा थे और यूक्रेन भी पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था। यानी रशिया के पहले हिस्से और अब पड़ोसी देश धीरे धीरे नाटो में शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा, जो अमेरिका बहुत पहले से ही चाहता है। नाटो देशों का मतलब ही है अमेरिका और इस तरह अमेरिका रशिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जो पश्चिमी देश रूस से लगभग 1600 किलोमीटर दूर थे, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से 640 किलोमीटर ही दूर रह जाएंगे। और रशिया के यूक्रेन पर हमला करते ही नाटो के सभी 30 देश इसे अपने ऊपर हमला समझेंगे और यूक्रेन को तुरंत सैन्य सहायता देंगे। रशियन क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाना, और इसी वजह से रशिया यूक्रेन के नाटो में प्रवेश का सख्त विरोध कर रहा है। वर्ष 1939 से वर्ष 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में यूक्रेन ही था जहां से यूएसएसआर ने अपनी सीमा की सुरक्षा की थी। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जब यूक्रेन यूएसएसआर के साथ था, रशिया के साथ अलाइंड था, तो वो नाटो या अमेरिका के साथ क्यों जाना चाहता है। दरअसल 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। 1917 में रशियन क्रांति के बाद यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 1917 से पहले भी
कीव शहर यूक्रेन की राजधानी हुआ करती थी। केवल 3 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद यूक्रेन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। हालांकि वहां के निवासियों में हमेशा स्वतंत्र होने की प्रबल इच्छा रही। 1991 में यूएसएसआर के विघटन से 15 नए देश बने, जिनमें यूक्रेन भी एक देश था। यूक्रेन हमेशा से जानता था कि यदि भविष्य में कभी रूस ने उस पर हमला कर दिया तो वो ना तो उसका मुकाबला कर पाएगा और ना ही अपनी सुरक्षा। इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन के साथ हाथ मिलाना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करे और रशिया से भी बचाए, और नाटो से अच्छा विकल्प उसके पास नहीं है। इसलिए पहले उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और अब नाटो की तरफ रुख किया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रशिया के मुकाबले यूक्रेन की सैन्य शक्ति बहुत कम है। यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं और रशिया के पास 29 लाख। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं और रशिया के पास 1500। यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और रशिया के पास 544। यूक्रेन के पास 2596 टैंक हैं और रशिया के पास 12240। यानी यूक्रेन और रशिया की सैन्य शक्ति का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। यह आज का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत थे और क्षेत्रफल यानी एरिया में रशिया के बाद यूक्रेन ही दूसरा सबसे बड़ा देश था। दोनों ही देश बहुत मजबूत हैं। आज भी दुनिया का 30% गेहूं उत्पादन इन्हीं 2 देशों में होता है, इसलिए इन्हें ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यूक्रेन जानता है कि रशिया ने अगर हमला किया तो वह उस पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। जैसे 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन के एक व्यापारिक समझौते के बाद क्रीमिया पर हमला करके रशिया ने अपना कब्जा कर लिया था और सारी दुनिया बस देखती ही रह गई थी। अब अमेरिका का इस विवाद में क्या योगदान है, यह भी समझ लेते हैं। अमेरिका ने अपने 30,000 सैनिक यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि वह यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता अपने ही देश में बहुत कम हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने उन्हें काफी शर्मसार कर दिया है और उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनती जा रही थी। इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर पाया और नॉर्थ कोरिया पर भी उसके प्रतिबंधों का कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा था। यानी वह भी अपने मिसाइल्स परीक्षण लगातार करता जा रहा है। इससे अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को गहरा धक्का लगा है और यूक्रेन रशिया विवाद से जो बाइडेन इसकी भरपाई करना चाहते हैं। इस विवाद में दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चाइना आमने सामने आ चुकी हैं। वैसे तो यूरोपियन देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, परंतु उनकी आपूर्ति के लिए 1/3 यानी 1/3 गैस रशिया ही प्रोवाइड करता है। तो ये साथ कब तक रहेगा, ये सोचने की बात है, क्योंकि अगर रशिया अपनी गैस सप्लाई इन देशों को रोक देता है तो वहाँ इतना भयानक बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा कि इन देशों की सरकार तक गिर सकती है, क्योंकि पहले ही इन देशों में बिजली की कीमत 600% तक बढ़ चुकी है। अब इस मुद्दे में भारत की स्थिति भी समझ लेते हैं, जिसके लिए रशिया और अमेरिका तो इम्पोर्टेंट हैं ही, परंतु वह यूक्रेन के साथ भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा, जहां लगभग 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 18,000 तो मेडिकल स्टूडेंट्स ही हैं। एक तरफ 60% हथियार रशिया से ही आयात होते हैं, तो दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से अमेरिका के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। 1993 में सबसे पहला विदेशी दूतावास यूक्रेन में भारतीय ही बना था और तब से उसके साथ भी संबंध अच्छे ही होते जा रहे हैं, तो उसे भी नाराज नहीं किया जा सकता। भारत चीन विवाद पर रशिया निष्पक्ष रहा, वैसे चाइना भी उसका पुराना दोस्त है। अगर भारत ने यूक्रेन का साथ दिया तो रशिया भी सीमा विवाद में चाइना का साथ दे सकता है। शायद इसीलिए जब यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका समेत 10 देश यूक्रेन के पक्ष में प्रस्ताव लाए तो भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया।
असल में यूक्रेन और रशिया के संबंधों को समझना बहुत मुश्किल है। पूर्वी यूक्रेन के लोग रशिया के वफादार हैं। यूक्रेन के अधिकतर नेता भी इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक हिस्सा रशिया के साथ है तो दूसरा हिस्सा पश्चिमी देशों का समर्थक है, और अमेरिका तो इसी ताक में रहता है कब कोई दो देश लड़ें और मैं सरपंच बनकर अपनी सेना वहां भेजूं। अफगानिस्तान और इराक में तो आप देख ही चुके हैं। अब यूक्रेन में सेना उतारकर रशिया को घेरने की प्लानिंग कर रखी है। अगर ऐसा हुआ तो रशिया पर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वह सीधे अमेरिका की फायरिंग रेंज में आ जाएगा और रशिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहें मेरे चैनल नेचुरल हीलिंग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।